एवरीवन, आई एम प्रेम राज। वेलकम टू स्टडी विद प्रेम वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का मॉडल प्रैक्टिस सेट का 11वां भाग लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको 3 से 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप इसका सही आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और आप अपना स्कोर भी जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार 2020 केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के पंचायती राज विभाग को दिया गया। ई पंचायत पुरस्कार उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायतों के कार्य की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है। ई पंचायत में परिवार, जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीकरण जैसी विभिन्न सेवाओं ऑनलाइन प्रदान की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है, जिसे प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी द्वारा परीक्षण करने वाला यह देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत का पहला जीवित पार्क कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। भारत का पहला जीवित पार्क कला संग्रहालय कर्नाटक में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सूखे, ज्यादा बारिश या बिना मौसम बारिश के चलते फसल के नुकसान होने पर किसानों को 1 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों को इसके लिए कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। मैन बुकर पुरस्कार जो है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया है। ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। इनकी एक फेमस पुस्तक है द कंफर्ट ऑफ इवनिंग, जो है इनकी एक फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस राज्य की मशहूर मिर्च खोला मिर्च को जीआई टैग मिला है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा का जो है खोला मिर्च और हरमल मिर्च मशहूर है, जिसे जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और किन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास का 24वां संस्करण आयोजित हुआ। इसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। मालाबार 2020 नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट पर हुआ था। मालाबार 2020 के नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है खनन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यभामा पोर्टल। सत्यभामा पोर्टल कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देना है तथा नए अनुसंधानों हेतु वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.3%। आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3% है, जबकि राजस्व घाटा 2.3% और प्राथमिक घाटा 0.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार का कर्ज जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 48.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाला बिहार का जिला है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहानाबाद। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाला क्षेत्र बिहार का जहानाबाद जिला है। इस रिपोर्ट के अनुसार जहानाबाद ऐसा जिला है जहां वनावरण का क्षेत्र एवं प्रतिशत दोनों शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस देश ने जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफल परीक्षण किया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में 2020 में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में इसे चयनित किया गया। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जोफ्रा आर्चर। आईपीएल 2020 13वां संस्करण में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से चयनित किया गया था। ट्रेंट बोल्ट सीजन का पावर प्लेयर खिलाड़ी बना और ईशान किशन सीजन में सर्वाधिक छक्का लगाने वाला खिलाड़ी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत के किस शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की गई। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा जो है प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है
भारत अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 वार्ता सैन्य समझौता का नाम है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेका, BECA, बेका। भारत अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 सैन्य समझौता बेका के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत करना और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कायम रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च की सीमा कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 10%। 10% की वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत FDI की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 74%, 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरितहारम कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राज्य के नदापुर में पौधे लगाकर इस कार्यक्रम के छठे चरण की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम पहली बार 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रस्किन ब्रॉन्ड। रस्किन ब्रॉन्ड जो है इस पुस्तक के लेखक हैं और इनकी कुछ फेमस पुस्तक है रूम ऑन द रूफ, रस्किन ब्रॉन्ड, द मसूरी ईयर्स, सुजन सेवर्स हस्बैंड, ये सब इनकी कुछ फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 जनवरी को। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम यह 2003 में मनाया गया था, तब से आज तक यह जारी है। वर्ष 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस का विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कितने सदस्य अनिवार्य रूप से दलित समाज से होंगे? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सदस्य जो है दलित समाज से होंगे। ये एक सदस्य जो है वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्य भी हैं, जिनका नाम है कौमेश्वर चौपाल, कौमेश्वर चौपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप हांडू। कुलदीप हांडू को जो है फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आप कमेंट में हमें यह बताइएगा कि हॉर्लिक्स प्रोटीन का जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है और डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? जिसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 168वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। इस पुल को पियर नाम दिया गया है। इस पुल को जो है पियर नाम दिया गया है और इस पुल की लंबा निर्माण जो है इजाई नदी पर किया जा रहा है। इस पुल का निर्माण इजाई नदी पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा शेखर कपूर। शेखर कपूर जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। वहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में प्रेस रावल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्रशासित प्रदेश दादर और नागर हवेली एवं न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्रशासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। सर्वाधिक अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा दादर और नागर हवेली और न्यूनतम पूछेगा तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कांसावती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कांसावती परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है लोम्बोक जलडंगू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाली और लोम्बोक। बाली और लोम्बोक के बीच लोम्बोक जलडंगू मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील धारा। ब्राजील, ईयरमिंजर, फ्लोरिडा एवं गल्फ स्ट्रीम ये सभी जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। वहीं लेब्राडोर, कनारी धारा और फॉकलैंड धारा ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्न में से किस वन के शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? निम्न में से किस वन में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे चीर, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रू आदि जो है ये पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। टेगा वन में जो है आपका कोनधारी वृक्ष वाले सदाबहार वन को टेगा वन कहते हैं। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है। वहीं टुंड्रा वन की बात करें, टुंड्रा वन में प्रदेश में वनस्पतियां साल भर बर्फों से ढके रहते हैं। यहाँ गर्मी में मॉस और लाइकेन उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो मेसावी खान लौह यश के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। होम स्टेट खान सोना के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। बेला डीला खान ये लौह यश के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। काल गुरली खान ये जो आपका बॉक्साइट के लिए है, ये गलत है। ये आपका सोना के लिए, ये भी सोना के लिए ही प्रसिद्ध है।
काल गुरली और गुरली गार्डी ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख सोने की खान है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलोफाइटा। हेलोफाइट के नाम से नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को जाना जाता है। वहीं लिथोफाइट जो है आपका करी चट्टान में उगने वाली वनस्पति है, और मेसोफाइट जो है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है, और हाइड्रोफाइट की बात करें तो ये जल प्लावित क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा पिरेनीज पर्वत। ये फ्रांस और स्पेन के मध्य है, तो ये सही है पिरेनीज पर्वत। और जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य है, ये भी सही है। और वास जेस ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य है, ये भी सही है। तो इनमें से सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है दक्षिण पूर्व एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भूमि परिबद्ध लैंडलॉक्ड देश है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड देश जो है आपका लाओस है, जिसकी राजधानी वियंतियाने है। वियंतियाने इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन सी ऋतु भारत में सर्वाधिक चक्रवाती गतिविधियों से संबंधित मौसम है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरद ऋतु। शरद ऋतु या लौटते हुए मानसून अक्टूबर से दिसंबर के समय बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती गतिविधियां सक्रिय होती है, जिससे कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है जैव आवर्धन से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में कीटनाशी की मात्रा का बढ़ाना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है ईईजी। ईईजी जो है आपका मस्तिष्क के लिए होता है, और ईसीजी का चेक जो है आपका ये आपका हृदय को चेक करने के लिए होता है, इसका टेस्ट। और उसके बाद आपका ईओजी का चेक जो है आपका आंख का टेस्ट करने के लिए होता है, और ईएमजी का जो है ये मांसपेशी के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होती है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूहा। अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय होते हैं, परंतु घोड़ा, चूहा आदि इसके अपवाद हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है तना काटकर आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। गन्ना शुगर केन कुल ग्रेमिनी के अंतर्गत आता है, जिसका तना काटकर आमतौर पर कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कुनाइन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह किससे प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत बीजी पादप। कुनाइन मलेरिया के लिए कुनाइन जो है मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, जिससे सिलिकोना नामक पौधा के छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृत बीजी पादप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत बीजी पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मानव शरीर के कान में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर की हड्डी है, जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। पित्ताशय यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमा हुई पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है पौधों में लचीले पर निम्नलिखित में से किस अस्थायी उत्तक के कारण होता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलेन काइमा। कॉलेन काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को एंजियोस्पर्म कहते हैं। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें ऊर्जा का स्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम किस सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफबाउ सिद्धांत। अफबाउ का नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतया भर जाता है, तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इस प्रकार का क्रम यह चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या है। MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो Mn का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन
पोटेशियम के का अयस्क नहीं है? इनमें से कौन पोटेशियम के का अयस्क नहीं है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट Na3Al F6 सोडियम Na का अयस्क है, जबकि आपका ये कॉर्नेलाइट, सोनाइट और सिल्वाइन ये सब आपका पोटेशियम का अयस्क है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डब्बे के पुर्जे के काम में लिया जाता है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु तांबे तथा लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसीलिए इसका प्रयोग विशेषतया हवाई जहाज एवं रेल डब्बे के पुर्जे बनाने में किया जाता है। साथ ही इसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढलवा लोहा में जो है कार्बन का कंटेंट सबसे अधिक होता है। 3.5 टू 4.5% कार्बन का मात्रा होता है ढलवा लोहा में, ठीक है। और पिटवा लोहा में जो है कार्बन का मात्रा सबसे कम होता है। सबसे कम होता है पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा 0.04 से 0.08%। वहीं स्टील की बात करें तो स्टील में जो है कार्बन की मात्रा आपका 1.4% होती है और मिश्र धातु में कार्बन की मात्रा लगभग 1% के करीब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनने का क्या कारण है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। इनो लवण को जो है जब जल में डालते हैं तो बुलबुले बनने का कारण आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है और साइट्रिक एसिड जो है आपका नींबू में पाया जाता है और एसिटिक एसिड जो है आपका सिलिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है समतल कोण का मात्रक क्या है? समतल कोण का यूनिट बताना है आपको। समतल कोण का मात्रक जो है रेडियन है, वहीं घन कोण का मात्रक जो है आपका स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किसी तरल की श्यानता को मापन करने वाला यंत्र क्या है? इसी तरल की श्यानता को मापन करने वाला यंत्र क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्कोमीटर। विस्कोमीटर के द्वारा किसी तरल की श्यानता का मापन करते हैं और विंड वैन के द्वारा जो है पवन की दिशा का मापन करते हैं और रेडियोमीटर के द्वारा जो है विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मापन करते हैं और जायरोस्कोप के द्वारा कोणीय वेग की जो है मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है खोज सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में हेनरिच हर्ट्ज ने की थी, जबकि आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। इसी कार्य के लिए इन्हें 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऐसा पदार्थ जो रेडियो एक्टिव कणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। इनमें आपका अल्फा कण आता है, बीटा कण आता है और गामा कण, ये सभी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किसी अर्धचालक को प्रतिरोध गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी अर्धचालक को प्रतिरोध गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। अर्धचालक की विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। सामान्य ताप पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता 10⁻⁻² से 1 ओम के बीच होता है, ठीक है, 1 ओम के बीच होता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु में जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, जबकि द्रव में ध्वनि का चाल जो है गैसों की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन एक वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन जो है ये वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। CO2, CH4, N2O, CFC, O3 आदि ये सब जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है, जबकि आर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्न में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट में आपका संरक्षित वन, सेकंड में राष्ट्रीय वन, उसके बाद ग्रामीण वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। यह अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 379 फीट यानी 115.5 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है
टूमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदना शिवा। टूमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक वंदना शिवा हैं। ये पुस्तक 2000 में प्रकाशित हुई थी। वंदना शिवा एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, भारत में बीमा क्षेत्र का विनियम कौन सी संस्था करती है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IRDA। भारत में बीमा क्षेत्र का विनियम IRDA करती है। IRDA का मुख्यालय जो है आपका हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1999 ईस्वी में IRDA की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है ऐसी मुद्रा से जो आसानी से सुलभ ना हो, जो आसानी से सुलभ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन कार्यों का योगफल। उत्पादन कार्यों का योगफल किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान समय में देश के 23 स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं। देश में जो है वर्तमान समय में 23 स्टॉक एक्सचेंज जो है कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, संतुलित विकास का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैगनर नर्क्स ने जो है संतुलित विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी को जो है संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए 70वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार को मान्यता प्रदान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांसद का सत्र आहूत करना, सांसद का सत्राभाषण करना और उसके बाद अध्यादेश जारी करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से जो है भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, शिक्षा, ये सब जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। वहीं बात करें आपका विदेशी व्यापार, रेल, वायु और जल परिवहन, ये सब जो है आपका संघ सूची का विषय है। और लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, भू राजस्व, ये सब जो है आपका राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन के लिए प्रयासों का वर्णन है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 50 की बात करें तो ये आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। और अनुच्छेद 38 जो है आपका राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 47 जो है आपका पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्रमशः कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में न्याय 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और प्रस्तावना में समानता 2, आपका प्रतिष्ठा और अवसर, और प्रस्तावना में भ्रातृत्व 1, बंधुता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित
संबंधित है जो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद। विधान परिषद जो है कभी भंग नहीं होती है, लेकिन राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंडला। रानी दुर्गावती मंडला की शासिका थी तथा इन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था। 1564 ईस्वी में इन्होंने मुगलों से लोहा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है। गुरु अमरदास, मीरी और पीरी। ये आपका गलत है। मीरी और पीरी जो है आपका संबंधित है गुरु हरगोविंद से। हरगोविंद से मीरी और पीरी संबंधित है, तो ये गलत है। अर्जुन देव, आदि ग्रंथ अर्जुन देव, ये आपका सही है, आदि ग्रंथ अर्जुन देव। और गुरु रामदास दल खालसा, नहीं ये गलत है आपका। गुरु गोविंद होगा दल खालसा, और गुरु गोविंद मंजी, ये भी गलत है आपका। गुरु गोविंद होगा, गुरु गोविंद मंजी नहीं होगा, यहाँ पे मंजी होगा आपका गुरु अमरदास। ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। ताराबाई राजा राम की पहली पत्नी थी। ताराबाई की मृत्यु जो है 1761 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग से है। यह 1773 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है 1770 ईस्वी में जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3250 से 2350। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। वहीं डीपी अग्रवाल के अनुसार यह काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण किस पुराण में मिलता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण में जो है लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन था। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसएन सेन। सुरेंद्र नाथ सेन जो है 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार था। वहीं 1857 की क्रांति को डॉक्टर बी डी सावरकर ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने मराठी भाषा में मराठा दर्पण तथा केसरी नामक 2 दैनिक अखबार शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्र व्यवस्था ब्रिटिश राज्य का शिशु था। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर कोपलैंड। आर कोपलैंड ने कहा था कि भारतीय राष्ट्र व्यवस्था ब्रिटिश राज्य का शिशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की और इस समय ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में प्रथम भूमिका निभाई थी। यह एक्ट 1872 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर और एम वी राघवाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये मैथ से रिलेटेड है। तो किसी वस्तु को 24 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रयमूल्य होता है। वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। इसको हम बनाते हैं डायरेक्ट, आप लोग अपने अनुसार सॉल्व कर लीजिएगा। इसका देखिए वस्तु का क्रयमूल्य हमको निकालना है, तो 10 × 25 प्लस विक्रयमूल्य माइनस 50। तो इस पे आप इस पे डाटा रखिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 रुपया। आप सॉल्व करके देखिएगा फ्रेंड्स, बन जाएगा आपसे ये क्वेश्चन। ये सब इजी ही क्वेश्चन इसमें रहता है। ठीक है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष के अंत में ऋण का भुगतान हो जाए। तो देखिए इसको हम बनाएंगे। पहला किस्त मान लीजिएगा, इसमें x है तो इसको हम डायरेक्ट हम लिख देते हैं x/1 प्लस 10/100 का होल पावर 1 प्लस x/1 प्लस 10/100 2 वर्ष है तो पावर 2 इक्वल टू 21,000। इसको सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स तो आपको आ जाएगा आंसर इसका x इक्वल टू 12,100 रुपया जो है आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, बन जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। तो देखिए ए 20 दिन में करता है और बी 15 दिन में और सी जो है 12 दिन में करता है। इन तीनों का जो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी आपका 3 हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा और सी का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा 2 दिनों में। ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी का कम और ए प्लस सी का कम आप लिखिएगा और उसको जो है 15 भाग काम करने में 2 दिन का समय लगता है। तो 60 भाग करने में
जो है 2 दिन का समय लगता है। कैसे लिखेंगे इसको, 2/15 गुने 60 आ जाएगा 8 दिन। ठीक है, 8 दिन जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा, बन जाएगा ये भी क्वेश्चन। इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 दिन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछा गया है, बस फॉर्मूला पुटिंग ये क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे a + b = 7, ab = 12 दिया गया है। तो a q + b q का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। a q + b q का फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। इस फॉर्मूला में इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा, बन जाएगा ये भी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला पहला संयुक्त राज्य संयुक्त रूप से कौन बना। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन बना। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।